इमेजेस वो डाल दी सो दैट हम लोग गेट कर सके। यहाँ पर इमेज 1 बेटा मैंने सारी फ्लावर की इमेजेस डाली हुई हैं। बेटा देख लो मैंने इमेजेस के नाम कैसे रखे हुए, पिक 1 डॉट। बहुत सारे लोग पिक आ जाए मैं अब व्यू। बेटा जब भी यहाँ आउटपुट जो जनरेट करते हैं वो व्यू की फाइल से जनरेट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, पब्लिक, ठीक है जी, लिखा पब्लिक व्यू, ठीक है जी। यहाँ पर इस मेथड का नाम रखा है गेट व्यू। यहाँ पर गेट व्यू किया जिसके अंदर बेटा एक वेरिएबल लिया हुआ है पोजीशन। पोजीशन वेरिएबल किसको शो कर रहा है बेटा, यहाँ पर ये जो इंडेक्स वेरिएबल है ये तो एरे बनाए हुए। एरे ऑलवेज कैसे एक्सेस होते हैं, इंडेक्स वेरिएबल के थ्रू। मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं वैल्यू दूँ, जो भी मैं मेन फाइल के अंदर इसकी वैल्यू दूंगी, यहाँ से पहली वैल्यू उठाए इमेज की, मतलब यहाँ से पहली वैल्यू उठाए टेक्स्ट व्यू की, यहाँ से पहली वैल्यू उठाए इमेज की, फिर यहाँ से पहली वैल्यू उसकी उठाए, फिर इसकी उठाए। तो यहाँ ऐसा ना करे कि ये अपनी मर्जी से यहाँ से उठाए, यहाँ पर अपनी मर्जी से उठाए, मैं ये नहीं चाहती। और एरे को अंदर ऑलवेज हम कैसे गेट करते हैं, हम लोग यहाँ पर गेट करते हैं उसके एरे नंबर के थ्रू, इंडेक्स नंबर के थ्रू गेट करते हैं। तो इंटीजर में पोजीशन क्या है, इट्स एन इंडेक्स वेरिएबल। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडेक्स वेरिएबल होता क्या है, समझ आ रही है। इट्स एन एरे। एरे क्या है भाई, व्यू है, व्यू ग्रुप, यानी जो भी हमारे पास, जो भी हमारा पेरेंट है वहां से ग्रुप में जो भी चीजें मैं वो उठाकर लेके जाऊंगा अपने पेरेंट अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें कुछ बिल्ट इन है, ठीक है, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती। ये आ गई भाई लेआउट इन्फ्लेटर की क्लास। ये वो क्लास है जो कि XML से यहाँ पर आकर कॉल होती है। ये है लेआउट इन्फ्लेटर की क्लास। अब तक हम कैसे काम करते थे, हम यहाँ पर जाते थे मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पर जाकर बेटा सेट कंटेंट व्यू करते थे। ये वाली लाइन क्लास को मैं हर क्लास में कॉल करती थी क्योंकि मेरा एग्जैक्टली एज इट इज व्यू होता था, ठीक है। हर बार मैं ऐसे करके कॉल करती थी। इस बार ऐसा काम नहीं है, मेरा एग्जैक्ट व्यू नहीं है। अगर मैं एग्जैक्ट व्यू डालूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ लिस्ट व्यू आएगी। इसका एग्जैक्ट व्यू दूंगी तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, इमेज आएगा और टेक्स्ट व्यू आएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब क्या करूँ, जाहिर है ऐसे तो नहीं कर सकती काम। तो इसके लिए बेटा मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन्फ्लेटर की क्लास मैंने कॉल की, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने कहा भाई क्लास का जो भी लेआउट है वो उठाकर लेकर आए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसी तरह से न्यू के कीवर्ड से नहीं बनता। जब हमने SQLite भी देखा था तो दिस करके गेट किया था की चीज को, यहाँ पे जावा से कनेक्ट करना, यहाँ पर गेट करना। अब तक हम XML की फाइल को कैसे गेट कर रहे थे, मैं आपको वही दिखा रही थी। ये मेरे पास किसकी फाइल थी, जावा की। मैं सेट कंटेंट व्यू ऐड करती थी मेथड, जो भी कुछ रिसोर्स के अंदर, लेआउट के अंदर या एक्टिविटी मेन का प्रोग्राम आता था, इसको मैं ऐसे गेट नहीं कर रही। मैं इन्फ्लेटर का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और ऑब्जेक्ट के यहाँ पर कॉल करके यहाँ पर क्या बनाया, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट मेथड बनाया। इसके अंदर यहाँ पर क्या किया, r.layout.myList, लेआउट से myList का बेटा मैंने यहाँ पर ऐसे करके गेट किया हुआ है, r.layout.myList। और बेटा मैंने कहा इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं चाहिए, यहाँ से ये चाहिए भाई वो सारी चीज़ों को गेट करके लेकर आ जाओ। ये इन्फ्लेट का अपना अपना मेथड है, यहाँ से हमने ये गेट किया यहाँ पर। अब बेटा जो भी कुछ इसके अंदर था अब मुझे यहाँ पर गेट करना है। यहाँ पर क्या चीज़ें थी, इमेज व्यू था, टेक्स्ट व्यू था। तो बेटा हम लोग आगे क्या काम करते थे, आगे हम यहाँ पर लिस्ट व्यू को ऐड करते थे। यहाँ पर भी बेटा हम लिस्ट व्यू को ही ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, एक बेटा वही टेक्स्ट व्यू लिया, वेरिएबल लिया जैसे हम ऊपर लेते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, वही टाइप कास्ट किया। फाइंड व्यू बाय आईडी जो करते थे इससे पहले बेटा मैंने इन्फ्लेटर का बस उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया और बाकी काम वही का वही रखा। इसका वहाँ पर आईडी मैंने आइटम रखा हुआ था वही दिया। इमेज व्यू ऐसे ही ऐड किया। कोई मसला, जिसके नाम देने और नीचे से कॉल कर देना है। काम एक बार का मुश्किल है ये, उसके बाद हर क्लास में आप इसे कॉल करोगे। क्या किया मैंने, एक लिस्ट व्यू लिया हुआ है। क्यों, क्योंकि बेटा एक्टिविटी मेन के अंदर क्या है, ये एक लिस्ट व्यू है। मैंने यहाँ पर वैसे ही गेट किया जैसे हम लोग गेट करते हैं। एक लिस्ट व्यू लिया, इसका नाम लिस्ट लगा दिया। यहाँ पर हमने आइटम नेम मैंने सेम नेम रखा हुआ है ताकि मैं गेट कर सकूँ। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के लिए मैंने यहाँ वेरिएबल एरे, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीज़ें लगा दी।
इंटीजर ड्रॉएबल के अंदर अपनी इमेजेस के नाम लगा दिए। यहाँ पर ये काम क्या किया हुआ है, लिस्ट है यहाँ पर, जैसे बेटा वहाँ पर ऐड कराते हैं डायरेक्टली वैसे ही ऐड कराए, क्योंकि ये तो मुझे एग्जैक्ट व्यू चाहिए, इसके अंदर चीज़ें चाहिए, वो ऐड करा दिया। यहाँ पर ये वाली क्लास को एग्जैक्टली मुझे क्योंकि नहीं है, मैं जिस तरह पहले ऑब्जेक्ट बनाती थी मैंने वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे लगाया, ये वाली क्लास है अडॉप्टर इक्वल टू न्यू लिस्ट अडॉप्टर, और क्योंकि इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर था डायरेक्ट मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉल कर दिया। एक क्लास को दूसरी क्लास से बेटा मैंने कॉल कर दिया। दिस आइटम नेम, आइटम की इमेज आईडी, ये यहाँ से मैंने गेट किया। और बेटा ये इसका अपना मेथड है लिस्ट के अंदर, सेट अडॉप्टर के अंदर जो भी कुछ इसके अंदर इस क्लास के अंदर था वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये कहाँ पास कर रहा है, लिस्ट अडॉप्टर के अंदर ये वाली क्लास है।